हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, तो ऐसा कौन सा 5 म्यूचुअल फंड जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट है ना वो एकदम गिरा हुआ है। अभी अगर आप देखें तो इसका बेरिश ट्रेंड अभी चल रहा है, बुलिश ट्रेंड पता नहीं कब आएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है तो यहाँ पे अगर आप लमसम करते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताते हूँ, जब आप लमसम करते हैं तो यहाँ पे दो ट्रिक होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब 5 ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज भी बता रहा हूँ, आपका रिस्क मॉडल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मतलब जैसे कि आप अगर ज्यादा रिस्क टेकर हैं तो मैं कौन से म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हैं, और अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है कौन से म्यूचुअल फंड में, अगर आप कम रिस्क टेकर है तो किसमें आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो सब डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, आप पूरा देखिएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करूंगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं बस आपको जस्ट रिकमेंडेशन दूंगा, आप अपना खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि बाद में आप मुझे ब्लेम करें। लेकिन मैं आपको एक चीज तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी एक परफेक्ट टाइमिंग है अगर आप लमसम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है एकदम बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लमसम की बात करें तो लमसम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, कि मार्केट ट्रैकिंग लमसम और दूसरा नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम। नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम ये होता है कि मतलब आपने मार्केट को ट्रैक नहीं करते, तो आप तब आप जाके किसी भी एक म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं, कोई भी एक लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी का, और वहां पे लमसम कर देते हैं। लेकिन तब ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपका जो टाइम फ्रेम है 5 से 6 साल या 7 साल तक है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। और लेकिन अगर जो लोग ट्रैक करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मार्केट डाउन है, तो वो होता है मार्केट ट्रैकिंग लमसम। तो अभी अभी जो है मार्केट ट्रैक कर चुके हैं कि मतलब यहाँ पे मार्केट जो है एकदम डाउन है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइमिंग है कि यहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो 5 म्यूचुअल फंड में टाइम वेस्ट ना करें आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे नंबर 5 पे आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसका अगर आप 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखिए तो 27.3130% तक का अप्रॉक्स रिटर्न है। तो इसको अगर आप बहुत हाई रिस्क टेकर है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। हाई रिस्क टेकर मतलब अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में के बराबर का रिस्क ले सकते हैं। मतलब अगर आप आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है और आप उसके बीच में आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आपको एक मैसिव रिटर्न चाहिए, मतलब हर साल अगर आप देखिए तो 27.30% तक का इसने रिटर्न दिया, तो डेफिनेटली आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक सेक्टरल फंड है, तो सेक्टरल फंड में लगभग स्मॉल कैप के बराबर ही रिस्क बना रहता है। तो यहाँ पे आप उसी के बेसिस पे खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है वो आपका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होता है कि जो जिसमें 50% आपका डेप्थ का स्टॉक्स डेप्थ में इन्वेस्टमेंट किया होता है और 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो फिर इक्विटी मतलब जैसे आपके जो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, जो कि आपका स्टॉक्स हो गए, और बाकी के वजह से 50% डेप्थ मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स मतलब आपको जो एक फिक्स रिटर्न दिलवाते हैं, जैसे आप मान लीजिए प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, वो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स रिटर्न दिलवाते हैं, मतलब 9% 10% बेटर देन एफडी रिटर्न दिलवाते हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत 50% आप सेफ हो जाते हैं, और 50% जो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लार्ज कैप में होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज, वेल एस्टेब्लिश कंपनी, तो वहां पे थोड़ा सेफ्टी हो जाती है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका सीएजीआर रिटर्न देखिए तो आप देख पा रहे 5 साल का 12.50% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही कम है। आप देख पा रहे जो मैंने आपको नंबर 5 में बताया था उसके कंपेरिजन में। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर बहुत ही कम है, मतलब आप बहुत ही लो रिस्क लेते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, मतलब बेटर देन एफडी आपको रिटर्न मिल सकता है ऐसे म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, आप ये ध्यान रखें आपको बस टाइम फ्रेम ठीक ठाक सा होना चाहिए। इसमें आप मान सकते हैं 3 साल या 4 साल का आपको बस टाइम फ्रेम होना चाहिए। नंबर 3 में होता है वो आपका मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। जी हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क जो है थोड़ा बहुत हाइब्रिड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका मिड कैप या स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप रिस्क टेकर, थोड़ा सा रिस्क टेकर है, मतलब आप मान सकते हैं कि हाइब्रिड से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखिए तो 20.19% तक का मैसिव रिटर्न अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पे अगर आप लमसम करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, और बस टाइम फ्रेम जो होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के लिए 5 साल मिनिमम। नंबर 2 में होता है वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, मतलब जैसे कि आपका 80% लार्ज कैप और 20% आपका मिड कैप स्मॉल कैप, और या फिर आपका कैश या फिर डेप्ट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं, मतलब जैसे आपका हाइब्रिड या फिर आपका डेप्ट फंड जो होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, मतलब 15 से 20%। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो 15 से 20% नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम ही मिलता है, मान सकते हैं 13 से लेकर 17% के बीच बीच ही मिलता है इसका मोस्टली जो ब्लू चिप फंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो
ये एक स्टेबल फंड है। अगर मैं आपको बताऊं तो मीरा एसेट जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसमें आपको मिड कैप की थोड़ी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है यहाँ पे आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। इसमें ज्यादातर 80% या 85% तक का जो इनका पोर्टफोलियो होता है वो लार्ज कैप में होता है। तभी ये रिस्क जो है थोड़ा सा कम लेके चलता है, जो मैंने आपको अभी मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में बताया, क्योंकि वहां पे मिड कैप का भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहता है। तो इसलिए इसका उस बेसिस पे रिस्क थोड़ा कम, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी अगर आप देख पा रहे हैं कि जो 5 साल का जो रिटर्न है वो 13.76% तक का रिटर्न है। नंबर 1 में आता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 26.49% है। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बेरिश ट्रेंड आया था तो ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है इसमें भी आपको बहुत तगड़ा बेरिश मूवमेंट देखने को मिला था, बहुत ही नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला था। तो यहाँ पे अभी एक राइट टाइम है कि आप इसमें एसआईपी या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बेरिश ट्रेंड यहाँ पे आ रखा है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्क पे भी रिस्क लेके चलता है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अप्रोच है ना वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, वो कोई फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच नहीं है। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब डेटा ड्रिवन अप्रोच। डेटा ड्रिवन अप्रोच मतलब क्या होता है कि इसमें आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कई सारी पाइथन होती है, ऐसे जावा होती है, ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस होती है, तो उस बेसिस पे ये डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसी बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहां पे एक ज्यादा रिस्क हो जाता है, यहाँ पे फंड मैनेजर का फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी रिस्क टेकर है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा आपको। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मैसिव रिटर्न मिल सकता है, मतलब आपको एक अनबिलीवेबल रिटर्न मिल सकता है, या फिर आप यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न बहुत ही ज्यादा मिल सकता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना इस म्यूचुअल फंड से आप दूर भी रह सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।